सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ममता है। मैं आपको अपने पड़ोस का एक ऐसा वाकया सुनाना चाहती हूँ जिसको सुनकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी माँ, मेरे पिता और मेरा छोटा भाई, मेरी माँ कहती है कि हम दोनों भाई बहन काफ़ी समझदार और सुलझे हुए हैं। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहा करती थी। उनका नाम नीलिमा था। उनकी 3 बेटियां थीं और उनके पति भी नहीं थे, यानी कि वह विधवा और उनके पति की काफ़ी सालों पहले मृत्यु हो चुकी थी। नीलिमा आंटी को अपनी बेटियों की शादी बहुत फिक्र रहती थी। हालांकि उनकी बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। वे हर दिन बस अपनी बेटियों की फिक्र में ही लगी रहती थी। नीलिमा आंटी का हमारे घर पर काफ़ी आना जाना था। एक दिन रात को हम सब लोग टीवी देख रहे थे कि अचानक से नीलिमा आंटी के घर से चीखों की आवाज़ आने लगी। उनके घर से आती हुई चीखों की आवाज़ सुनकर हम लोग भी बाहर की तरफ आ गए। नीलिमा आंटी के घर के आगे काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। न जाने उनके घर में ऐसा क्या हो गया था। आसपास के लोग भी उनके घर से जोर की आवाज़ सुनकर वहां पर इकट्ठे हो गए थे। लोगों से पता चला कि नीलिमा आंटी के घर में कोई लड़का घुस आया है। उस लड़के को देखकर तो हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। यकीन आता भी तो कैसे, आखिर वह लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे मोहल्ले के ही स्कूल का एक टीचर था। वह लड़का काफ़ी होनहार टीचर था। उसकी उम्र 26 साल थी, लेकिन वह लड़का काफ़ी शरीफ था। काफ़ी सालों से वह हमारे मोहल्ले के स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करता था। उसने तो आज तक किसी को बदतमीजी से बात भी नहीं की थी, मगर आज पहली बार नीलिमा आंटी के घर में उसकी बेइज्जती होते हुए हमने देखा था। सब लोग उसको स्कूल का टीचर होने पर अफसोस कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि रात के समय खाली अकेली औरतों के घर में आना ये कोई अच्छी बात नहीं है, और कोई कहता कि उसने बहुत घटिया हरकत की है। सभी लोग इकट्ठा हो गए और उसे बुरा भला कहने लगे। किसी ने ये भी नहीं देखा कि उस रात क्या हुआ था, जबकि वह लड़का अपनी नज़र झुकाए हुए खड़ा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था, जैसे कि वाकई में उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वह तो अपने वजूद पर ही शर्मिंदा सा लग रहा था। मुझे उस लड़के पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने गौर से देखा तो उसकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, लेकिन भीड़ की वजह से उसने वे आंसू अपनी आंखों से बाहर नहीं आने दिए। उसने किसी से भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाकर वहां से चला गया। अगले ही दिन मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर फैसला किया कि स्कूल के टीचर को स्कूल की नौकरी से निकलवा दिया जाए, मगर ऐसा होने से पहले ही वह लड़का अपनी नौकरी छोड़कर उस स्कूल से चला गया था। उस रात नीलिमा आंटी के घर से चीखों की आवाज़ आ रही थी। उसके पीछे की हकीकत को कोई नहीं जानता था। बस मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, वह ये थी कि उस लड़के का सर झुका हुआ वहां से चले जाना। पता नहीं क्या हुआ था उस दिन, ये तो भगवान ही जानता है, मगर हम सबको नीलिमा आंटी ही बेकसूर लग रही थी। एक तो वो विधवा थी और साथ ही उनके साथ 3 जवान बेटियां भी थी। 3 जवान बेटियों को साथ में रखकर जिम्मेदारी से चलना कोई आम बात तो नहीं थी। नीलिमा आंटी के लिए भी ये सब कुछ बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने बहुत हौसले के साथ इसका सामना किया था। ऐसे ही धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि अगले ही दिन नीलिमा आंटी हमारे घर पर आ गई। नीलिमा आंटी के चेहरे पर काफ़ी उदासी नज़र आ रही थी। पहले तो मुझे वे टीचर का लड़का बेकसूर लग रहा था, लेकिन नीलिमा आंटी की बेबसी और उनके व्यवहार को देखकर लग रहा था कि वह अपनी बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। नीलिमा आंटी मेरी माँ से कहने लगी, बहन, अगर घर में जवान लड़कियाँ मौजूद हो तो उनकी माँ को अपनी बेटियों की बहुत ज़्यादा फिक्र लगी रहती है। उस टीचर को तो हमने बहुत नेक और बहुत ईमानदार समझा था। वह मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए आता था, लेकिन उसने बहुत ही घटिया हरकत की। ये सुनकर मैं उन लोगों के पास से उठकर चली गई थी, लेकिन नीलिमा आंटी की नज़र मुझ पर ही थी, मगर मुझे उनकी बातें सुनाई दे रही थी। वे मेरी माँ से कहने लगी कि बहन, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी नज़र में हो तो मेरी बेटियों के लिए ज़रूर बताना। मैं अपनी बेटियों की जल्दी से जल्द शादी करना चाहती हूँ। शादी हो गई तो कोई उल्टी सीधी बात भी नहीं करेगा, इसलिए तो जवान बेटियां देखकर हर कोई घर की तरफ उंगलियां उठाता है, और मुझे ऐसा कतई भी बर्दाश्त नहीं। माँ ने उससे कहा कि उनकी नज़र में अगर कोई अच्छा रिश्ता होगा तो वे आपको ज़रूर बताएंगे। माँ नीलिमा आंटी से कहने लगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी लड़कियां तो वैसे भी बहुत सुंदर है और कम उम्र की भी हैं, उनके लिए तो आसानी से अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। तुम हिम्मत मत हारो,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ उनसे बात करते ही अपनी एक सहेली को फ़ोन किया। उसने एक पंडित जी का पता बताया जो काफ़ी अच्छे रिश्ते लेकर आते थे। वह पंडित जी हमारे घर आ गए। माँ ने उनसे कहा कि अगर आपने तीनों बेटियों का रिश्ता करा दिया तो आपको इसके बदले में मुंह मांगे रकम दी जाएगी। पंडित जी मेरी माँ की इस बात से बहुत खुश हुए थे और कहने लगी वे कल ही कोई रिश्ता लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि आप जिनकी बेटियों की शादी करवाना चाहते हो उनके माता पिता को अपने घर बुला लेना। माँ कहने लगी लड़कियों के पिता तो नहीं है लेकिन उनकी माँ को मैं अपने घर बुला लूँगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उनको बुला लेना। मैं लड़कों की अच्छी अच्छी तस्वीर लेकर आऊँगा, उनमें से वे पसंद कर लेंगे। जो रिश्ता उनको सही लगेगा उसी के लिए मैं आगे बात चलाऊँगा। उन्होंने कहा कि मुझे पैसों की परवाह नहीं है, आप लोग बहुत भले लोग लगते हो, मैं कल आऊँगा। पंडित जी की बात सुनकर माँ को तसल्ली हो गई थी। अगले ही दिन पंडित जी हमारे घर आ गए थे। उनके पास बहुत सारे लड़कों की फ़ोटो थी। नीलिमा आंटी भी हमारे घर पे ही बैठी हुई थी। वह एक एक करके लड़कों की तस्वीरें देखने लगी। फिर एक लड़के की तस्वीर आंटी को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि ऐसा ही लड़का मेरी बेटी को पसंद आएगा, यही लड़का बहुत अच्छा लग रहा है। ये लड़का लंबाई में भी अच्छा है, रंग गोरा है और शक्ल भी खूबसूरत है। मेरी बेटी को खूबसूरत लड़के ही पसंद है। नीलिमा आंटी उस फोटो को देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम सुमन था वह अब जवान हो चुकी थी और उसके लिए रिश्ते की तलाश नीलिमा आंटी न जाने कब से कर रही थी। लेकिन आज तो लड़का उनको सुमन के लिए पसंद आया था। वह लड़का मुझे कुछ ज़्यादा खास तो नहीं लगा, बहुत अजीब सा लड़का था। मुझे तो वह लड़का किसी तौर पर भी पसंद नहीं था। नीलिमा आंटी कहने लगी ऐसे ही खूबसूरत मर्द तो लड़कियों का दिल जीत लेते हैं। बस मैं अब अपनी बेटी की शादी इसी से ही करूंगी। नीलिमा आंटी भी उस लड़के की खूबसूरती से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। वह इस लड़के को अपना दामाद बनाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि उनकी बेटी की पर्सनालिटी कैसी है, लेकिन मुझे तो इस लड़के को देखकर ऐसा लगता था कि सुमन जरूर इस रिश्ते से इनकार कर देगी। लेकिन इनकार की नौबत ही नहीं आई। माँ ने अगले ही दिन हमें बताया कि वह लड़का नीलिमा आंटी की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया है। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था और उन्होंने बताया कि वे लोग बहुत अमीर है, उनकी दौलत का तो कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता। वह उन लोगों को ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन नीलिमा आंटी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। वह चाहती हैं कि उनकी बेटी का रिश्ता इस लड़के के साथ हो जाए। लड़के का नाम पीयूष था। लड़का दिल का भी बहुत अच्छा है और बहुत दौलतमंद भी है। इन बातों से सब लोग राजी थे। नीलिमा आंटी ने भी ईश्वर का धन्यवाद किया और कहने लगी कि ज़्यादा ना सही एक रिश्ते का तो बंदोबस्त हो ही गया है। नीलिमा आंटी इसी उम्मीद में थी कि उनकी एक बेटी का रिश्ता तो हो जाएगा, फिर बाकियों के खुद ब खुद रिश्ते आने लगेंगे। मगर उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय उनके लिए कितना खतरनाक साबित होगा। मोहल्ले भर में उनकी बेइज्जती और रुसवाई होगी। इस बुढ़ापे में उनकी इज्जत नीलाम होने वाली है। किसी ने नहीं सोचा था कि नीलिमा आंटी तो कभी इस बात को भी अपने दिमाग में नहीं लाई होंगी जो अब उनके साथ होने वाला था। नीलिमा आंटी इस रिश्ते से बहुत खुश और सहमत थी। 3 दिन के बाद लड़के वाले राम्या मौसी के घर आकर बात पक्की करके चले गए और उनकी बेटी सुमन को रस्म के तौर पर सोने की अंगूठी भी पहना गए थे। सोने की अंगूठी देखकर नीलिमा आंटी काफ़ी हैरान थी। वह अंगूठी काफ़ी महंगी लग रही थी। हालांकि सुमन बहुत खुश थी। नीलिमा आंटी के घर में खुशियां ही खुशियां थीं। उनकी बेटी अभी बहुत खुश थी, जबकि उनकी बड़ी बेटी शर्माती हुई फिर रही थी। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते का निकाला था। वैसे भी नीलिमा आंटी चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी इसी महीने में हो जाए। सब लोग उनकी इस बात से हैरान थे कि आखिर उन्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है। नीलिमा आंटी का कहना था कि उनके घर में लोगों के निगाह बढ़ने लगी है, वह उनको तंग करने लगे हैं, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी करके अपने दामाद को अपना सहारा बनाना चाहती है। उनके बाद फिर नीलिमा आंटी ने एक अजीब चौंकाने वाली बात बताई। उनका कहना था कि शादी के बाद उनका दामाद घर जमाई बनकर रहेगा। इस बात ने हम सबको चौंका दिया था। नीलिमा आंटी भी बहुत सहमत होकर बात कर रही थी, लेकिन उनका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। कहने लगी कि शादी के बाद वे लड़का हमारे साथ हमारे ही घर में रहेगा। मैंने झट से पूछा, नीलिमा आंटी आपको इस बात पर कोई एतराज़ तो नहीं होगा? तो घर जमाई को बेगैरत और बहुत बुरा समझते हैं।
उससे निकम्मा होने का खिताब खुद ब खुद मिल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे नीलिमा आंटी को मेरी बात का बुरा लगा है। वह गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने होने वाले दामाद पर पूरा यकीन है। वह हमारे साथ रहेगा तो हमें भी सहारा मिलेगा। मैं इस बात पर हैरान थी तो वह फिर घर जमाई बनने पर कैसे राजी हो गया। अमीर लोग तो मर कर भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। मैंने माँ से कहा कि आप नीलिमा आंटी को समझाइए। माँ कहने लगी, अगर हम उनसे ये बात कहेंगे तो वह हमारी बात का बुरा मान जाएगी। एक विधवा औरत की बेटी का घर पहली बार बस रहा है, मैं बेवजह उसके दिमाग में शक नहीं डालना चाहती। तो माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन सामने खड़ा मेरा भाई ये सारी बातें सुन रहा था। जब रात को नीलिमा आंटी हमारे घर मिठाई देने के लिए आई तो मेरे भाई ने उनसे ये बात साफ साफ कह दी, मगर नीलिमा आंटी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैं अपने घर से निकली और नीलिमा आंटी के घर चली गई। मैं उनके घर पर जाते ही ये देखकर हैरान रह गई कि उनके घर के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। ये देखकर तो मुझे बहुत हैरत हुई थी। आज तक तो कभी आंटी के घर पर लॉक लगा हुआ नहीं मिला था, लेकिन आज उनके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैं घर वापस आ गई। मैंने आते ही ये बात फौरन अपनी माँ को बताई। मेरी माँ को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। वह मुझसे कहने लगी, तुम बेवजह इसी तरह का मजाक मुझसे करती हो, चलो मेरे साथ, मैं चलकर देखती हूँ। मैंने कहा, माँ मैं सच कह रही हूँ, नीलिमा आंटी के घर पर ताला लगा हुआ है। मैं आपसे कोई मजाक थोड़ी कर रही हूँ। माँ मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गई थी और जब हम नीलिमा आंटी के घर पहुँचे तो माँ ने देखा कि वाकई नीलिमा आंटी के घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन मैं अपनी माँ से डांट नहीं खाना चाहती थी, इसलिए मैं खामोश ही रही। हैरान परेशान होकर घर वापस आ गई थी। मैंने घर आकर भाई को भी ये बात बता दी। भाई ने कहा कि जरूर उन लोगों ने उनके साथ कोई धोखा किया होगा, तभी तो शर्म की वजह से रातों रात लोगों ने मोहल्ला छोड़ दिया होगा। मगर ये लोग मोहल्ला कैसे छोड़ सकते हैं? उनके घर में तो काफी सारा सामान था, लेकिन हमें तो इस तरह की कोई खबर ही नहीं हुई। अगर ये लोग अपना सामान भी वापस लेकर गए होते तो मोहल्ले में गाड़ी की आवाज जरूर आई होती। उसे पता चल जाता कि यहाँ पर कोई आया है या फिर कोई चला गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? नीलिमा आंटी रातों रात अपनी तीनों बेटियों के साथ घर ही छोड़कर चली जाए। हो सकता है दौलत का नशा सर चढ़कर बोलता है तो इंसान काफी कुछ बन जाता है और फिर बाद में पछताते फिरता है। मेरे भाई ने ये बात कह तो दी थी, लेकिन मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और यकीन हो भी नहीं सकता था। मैंने तो अपने दिल में फैसला कर लिया था कि मैं नीलिमा आंटी के घर पर निगाह रखूंगी। हो न हो वह इस घर के अंदर ही मौजूद होगी। हो सकता है वे बाहर नहीं जाना चाहती हों। शायद उनके साथ ऐसा हादसा हो गया है जिसकी वजह से वह परेशान है, या फिर वह दुनिया वालों के सामने नहीं आना चाहती। शाम के वक्त मैं अपनी छत पर खड़ी थी, तभी अचानक मैंने अजीब बात देखी। मैं नीलिमा आंटी के घर की तरफ देख रही थी कि एक काले रंग की गाड़ी आई और उस गाड़ी से एक लड़का उतरा। मैंने उसकी शक्ल को ध्यान से देखने की कोशिश की, मगर मैं उसे देख नहीं पाई थी और ना ही उसे पहचान पाई थी, क्योंकि इतनी दूर से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। फिर उस लड़के ने अपने जेब से एक चाबी निकाली और ताला खोलकर अंदर चला गया। उसने अंदर जाते ही दरवाजे को बंद कर लिया। मैं ये सब कुछ अपने छत पर खड़ी देख रही थी। उसने दरवाजे को इस तरह से ताला लगाया कि बाहर से देखने वाले को ऐसा लगे कि घर में कोई नहीं रहता, लेकिन वह तो दरवाजा बंद करके अंदर चला गया था। मैं ये सब कुछ देखकर फौरन दौड़ते हुए नीचे अपनी माँ के पास गई और मैंने अपनी माँ से सारी बात बता दी। माँ ने मुझे डांटा और मुझे गुस्सा होकर देखने लगी। नीलिमा आंटी के घर के मामलों में दखल अंदाजी ना करो। लेकिन हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन वे हमारे पड़ोसी थे। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज बनता है। हमारा बचपन उनके घर में ही गुजरा था, इसलिए हमारा उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता हो गया था। मगर मैं उनके किसी भी मामले में दखल अंदाजी कैसे कर सकती थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था। लेकिन नीलिमा आंटी के बंद घर में तो मेरी दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। माँ के कहने पर भी उनके घर को भुला दिया था। लेकिन एक दिन रात के समय नीलिमा आंटी के घर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। किसी ने ये बात महसूस नहीं की, मगर मुझे उनके घर से किसी औरत और चीखने की आवाज आ रही थी। मैं फौरन दौड़ते हुए छत पर गई। छत से जाकर देखने लगी, लेकिन कोई भी मुझे आसपास के
उनके घर की तरफ जाते हुए नहीं दिख रहा था। शायद लोगों को उनके घर से चिल्लाने की आवाज़ सुनने की आदत हो गई थी, या फिर वह टीचर वाला वाकया सबको याद आ गया था। अब तो नीलिमा आंटी पर भी कोई तरस नहीं खाता था। वैसे भी उनके घर के बाहर तो ताला लगा हुआ होता था। सभी लोग यही समझते थे कि वह इस घर में नहीं है, इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि नीलिमा आंटी अपनी बेटियों के साथ उस घर में मौजूद हैं। किसी ने भी उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं भी थोड़ी देर बाद छत पर टहलकर नीचे आ गई थी। मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। आखिर मैं भी क्या कर सकती थी, जबकि मेरी माँ और मेरा भाई इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं उनके घर की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दूं और ज़्यादा दिलचस्पी ना लूं। खैर, अगले ही दिन सब लोगों के सामने उस बंद घर का राज खुल चुका था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि हमारे मोहल्ले में पोलियो की दवाई पिलाने वाली औरतें आ गई। उन लोगों को अपना कैंप लगाए हुए काफ़ी रात हो चुकी थी और नीलिमा आंटी के घर के आगे तब गई जब वह लड़का अपनी लाल रंग की गाड़ी लेकर आया। वह लड़का नीलिमा आंटी के दरवाजे के पास आकर रुक गया और पोलियो वाली औरतों ने उसे कहा कि वह उसे घर के अंदर जाने दे। उस लड़के के पोलियो वर्कर के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। वह कौन था ये तो मुझे उस वक्त नहीं पता था, लेकिन उस पोलियो कर्मी को उस लड़के पर कुछ शक हुआ। वह लड़का उनको ठीक नहीं लगा, इसलिए उन लोगों ने पुलिस को बुला लिया। 1 घंटे के बाद ही पुलिस नीलिमा आंटी के घर के दरवाजे पर पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने नीलिमा आंटी के घर का दरवाजा खुलवाया। बाहर से ताला लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही थी, मगर पुलिस तो ऐसे लोगों को पकड़ने में माहिर होती है। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, नीलिमा आंटी की बेटियों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बाहर तक आने लगी। नीलिमा आंटी की बेटियों को घर के अंदर ही कैद किया गया था। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनकी मदद करने के लिए आया है, तभी वह चीखती पुकारती बाहर आ गई। नीलिमा आंटी भी काफ़ी घबराई हुई थी। नीलिमा आंटी की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने काफ़ी दिनों से कुछ खाया पिया ना हो। हम लोग ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहे थे कि उन्हें आखिर क्या हुआ है। पुलिस की मदद से नीलिमा आंटी और उनकी तीनों बेटियों को बचा लिया गया। नीलिमा आंटी और उनके तीनों बेटियां बहुत घबराई हुई थी कि वह हमारे घर आकर बैठ गईं। माँ ने उन सभी को पानी पिलाया। नीलिमा आंटी ने सबसे पहले मेरी माँ को माफ़ी मांगी और कहने लगी, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने तुम्हारे बेटे के साथ काफ़ी कुछ बदसलूकी की थी और मुझे लगता है शायद मुझे उस टीचर की भी बद्दुआ लगी थी जिसको हमने उसकी फीस देने से मना कर दिया था। वह बेचारा तो हमसे अपनी ही मेहनत के पैसे मांग रहा था, लेकिन हमने उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि उस लड़के ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन हमसे सारा बदला उस लड़के ने ले लिया जिससे मेरी बेटी की शादी हुई थी। मैं तो समझ रही थी कि वह लड़का बहुत अमीर है, इन तीनों का बोझ संभाल लेगा, लेकिन वह तो बहुत अजीबोगरीब घटिया इंसान निकला। उसने जो हमारे साथ किया, भगवान ऐसा किसी के बेटी के साथ भी ना करे। घर में आते ही हम चारों माँ बेटियों को बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। मेरी जिस बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी उसने तो उसकी भी कोई लाज न रखी। उसने डरा धमकाकर हमसे हमारे ही घर के पेपर मांगे। उसने मुझसे कहा कि मैं साइन कर दूं और घर उसके नाम कर दूं। मैं समझ गई थी कि उसने क्या इरादा लेकर आया है। आखिर वह क्या चाहता है। जो चाहता है मैंने सबसे इनकार करती रही। मैंने उसकी बात नहीं मानी। इस बात पर उसने हम सबको एक कमरे में बंद कर दिया। अगर पुलिस नहीं आती तो हम सारी उम्र इसी में कैद सड़ते रहते। इसलिए उसने घर से बाहर ताला लगाकर सबको यही जाहिर करवा दिया कि हम घर से बाहर गए हुए हैं, जबकि हम कहीं भी नहीं गए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़ी गलती की। उस शख्स ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। भगवान ने हमारी इज्जत पर कोई दाग नहीं आने दिया, वरना न जाने मेरा और मेरी बेटियों का क्या होता। नीलिमा आंटी ये सब कहकर खूब रोने लगी और उनकी तीनों बेटियां बहुत डरी हुई लग रही थी। कुछ देर के बाद पुलिस हमारे घर पर आ गई। पुलिस ने उन सब के साथ जो हुआ था सबके बारे में पूछताछ की। उनकी तीनों बेटियां इतनी डरी हुई थी कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, लेकिन नीलिमा आंटी ने पुलिस को सब कुछ साफ साफ बता दिया। फिर उस लड़के को पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। वह लड़का पहले से भी बहुत सारी लड़कियों के साथ शादी करके उनके घर वालों को टॉर्चर कर चुका था। हम सबको नीलिमा आंटी पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन अब हम क्या कर सकते थे। उनके साथ वही हुआ जो उनके भाग्य में लिखा हुआ था। कहते हैं ना कि अपनी बेटी की शादी देखकर करनी चाहिए। नीलिमा आंटी ने काफ़ी जल्दबाजी की थी,
जल्दबाजी में किए हुए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। उस लड़के को तो सजा मिल चुकी थी, लेकिन नीलिमा आंटी के दिल में जो उस लड़के ने डर बिठाया था, शायद वह इतनी जल्दी उनके दिल से नहीं जाता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।